हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिविस। आज के एपिसोड में हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बुलिश को भी डिस्कस करेंगे, बेरिश को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंट्री कब लेनी है कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ, एग्जिट कब लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करना है, प्लस हमें टारगेट कैसे सेट करना है कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ, इन सब को डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियसली चार्ट में भी एनालाइज करेंगे कि हम अपनी आंखों को ट्रेन कैसे करें, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को कैसे एनालाइज करें, कैसे ऑब्जर्व करें, ओके, टारगेट कैसे सेट करें, इन सब को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो ये दो तरीके से बनता है, बुलिश भी होता है, बेयरिश भी होता है। ओके, रिवर्सल को भी दिखाता है और ये कंटिन्यूएशन को भी दिखाता है। देखते हैं, बुलिश से स्टार्ट करते हैं। बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे होता है, कप का शेप कैसे होता है। कप का शेप कुछ ऐसे होता है, राइट, इस तरह से कप का शेप होता है। तो ये हमारा, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारा पहला रेसिस्टेंस बन जाता है, ये दूसरा रेसिस्टेंस बन जाता है, ये तीसरा रेसिस्टेंस बन जाता है। ओके, सो इस तरह से ये हमारा जो रेसिस्टेंस जोन है, ये हमारा नेकलाइन बन जाता है। ओके, ये नेकलाइन बन जाता है, इसे हम कहेंगे बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। कैसे बुलिश, एक सपोज एक अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाती है मार्केट, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये जो पैटर्न है, पहले डाउन ट्रेंड, फिर एक्यूमुलेशन, फिर अप ट्रेंड, ओके, ये हमारा यू शेप बनाता है, यू शेप। और ये एक कप की तरह होता है। उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस वापस करेक्ट होती है, फिर यहाँ एक हैंडल का पोर्शन, ये साइडवेज होता है थोड़ा सा, ये साइडवेज पूरा होता है, राइट, ये साइडवेज होता है। उसके बाद फिर मार्केट अगर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कब मार्केट बुलिश होने वाली है, बुलिश होगी, कंटिन्यूएशन। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये पैटर्न कंटिन्यूएशन को दिखाता है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है, टारगेट क्या होगा, राइट। एंट्री की बात करें तो जब ये हमारा जो रेसिस्टेंस, ये हमारा जो नेक लाइन है, ये क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो वहां पर हमारी एंट्री बनती है। ओके, वैसे कप एंड हैंडल पैटर्न शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, डिपेंड कि कौन से टाइम फ्रेम में ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ओके, सो ये यहाँ पर जिस कैंडल ने इस जोन को क्रॉस किया है, उस कैंडल के बाद वाली कैंडल में हम अपनी एंट्री लेंगे, लॉन्ग करेंगे। जिस कैंडल ने क्रॉस किया है, उस कैंडल के लो का, उस कैंडल के लो का होगा हमारा स्टॉप लॉस, राइट। कुछ लोगों का विजन लॉन्ग टर्म का होता है, ओके, तो कुछ लोग स्टॉप लॉस नीचे का भी लगाते हैं, इस हैंडल के नीचे का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको ये परमिशन नहीं दे रहा है कि आप 2% के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को तोड़ें, तो ये डेफिनेटली कंजर्वेटिव अप्रोच है और इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो आप प्रीवियस कैंडल, जिस कैंडल ने ये नेकलाइन को क्रॉस किया है, उस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके एंट्री पॉइंट से लेकर के आपके स्टॉप लॉस के बीच का जो डिफरेंस है, वो 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हो, यानी कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो। ओके, अब टारगेट की बात कर लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका पहला रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, राइट। ये जो नेकलाइन हमने ड्रॉ की है, इसका जो हाइट है और इसके लो का जो पॉइंट है, यानी कि कप का जो लोवेस्ट पॉइंट है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, सपोज यहाँ इसके बीच का डिफरेंस 100 पॉइंट्स का है, राइट, इसके बीच का डिफरेंस 100 पॉइंट्स का है। तो ये जो हमारी नेक लाइन है, ये जो हमारा हैंडल बना है, इस नेक लाइन से ये 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है। ओके, 100 पॉइंट का जंप लगा सकती है नेक लाइन के आगे। ओके, सो इस तरह से हम 100 पॉइंट का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये तो बात हो गई बुलिश कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की। अब बेरिश की बात कर लेते हैं। बेरिश कप एंड हैंडल कैसे होता है, ये कुछ उल्टा कप होगा, राइट, और ये हैंडल ऐसे होगा, राइट। ये हैंडल का शेप ऐसे साइडवेज में भी होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अगर नेक लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे बनता है, राइट। ये है मेरा सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 2 हो गया, ये सपोर्ट 3 हो गया।
अब यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, राइट। ऑलरेडी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद ये रिवर्स में जो कप एंड हैंडल बनता है, कप एंड हैंडल पैटर्न रिवर्स, वो यहाँ पर हम अपनी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं, राइट। जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उस कैंडल के आगे का यानी कि लो का हमारा एंट्री होगा, हमारी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन होगी, ओके। जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा। क्योंकि स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलिंग हम इंट्राडे में ही कर सकते हैं, ओके। डिपेंड कि आप किस सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, ओके। उस हिसाब से आप अपनी बिकवाली कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, कहाँ तक नीचे जाएगी मार्केट। अगेन ये जो सपोर्ट है, ये जो हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट का जो हमारा नेक लाइन है, यहाँ से लेकर के जो हमारा रेसिस्टेंस है यानी हायर पॉइंट जो हमारा है कप का, हाईएस्ट वैल्यू है हमारी कप की, वहां का जो हाइट है, सपोज ये 100 पॉइंट है, तो यहाँ से ये जो हमारा हैंडल है, यहाँ से ये 100 पॉइंट नीचे जा सकती है, राइट। तो हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं 100 पॉइंट नीचे का। सो इस तरह से, हालांकि ये जो बेयरिश कप एंड हैंडल पैटर्न है बहुत ही रेयर है, ओके, बहुत कम बनता है, हार्डली कभी देखने को मिलता है। पर बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न तो हर एक चार्ट फ्रेम में अक्सर दिख जाता है, राइट। सो इस तरह से बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न एंड बेयरिश कप एंड हैंडल पैटर्न इस तरह से अपना टारगेट अचीव करते हैं। चलिए अब चार्ट में हम देख लेते हैं कि किस तरह से चार्ट में हम अपनी आंखों को ट्रेन कर पाते हैं इस कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, विजुअलाइज करने में, उसका टारगेट सेट करने में, ओके, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ हो, राइट। ये हम रेडिको का चार्ट देख रहे हैं, ओके, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम कप एंड हैंडल पैटर्न देखेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है यू शेप बना हुआ है, और ये इसे हम हैंडल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओके। सो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये पूरा कप है और ये हैंडल है, ओके। ये जो जोन है ये जोन कहा जाता है हैंडल का, कुछ साइडवेज में भी जाता है। अगर आप देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, ओके, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक्यूमुलेशन, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद अप ट्रेंड, उसके बाद फिर इस पैटर्न ने अपना हैंडल पूरा किया, ओके। ये जो जोन है साइडवेज का, ओके, ये जोन अगर ये कुछ देखा जाए तो अ, ये जो ये जो ये जोन है, ये जो जोन है ऑलमोस्ट 1100, ये जो 1100 का प्राइस है, अगर ये एक बार क्रॉस हो जाता है उसके बाद फिर इसका अप मूव बुलिश कंफर्मेशन हो जाती है। इसका टारगेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो डेफिनेटली वो बुलिश रिवर्सल है, राइट। तो हम ये जो कप हमारा यहाँ पे पूरा हुआ है, हम इस ये जो जोन है हमारा साइड बेस का, हम इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओके। वंस 1100 को क्रॉस कर देता है तो हमारा पैटर्न कंफर्म हो जाता है, और हम इस बात की एश्योरिटी कर, पैटर्न तो अभी भी कंफर्म है लेकिन इस बात की एश्योरिटी हो जाती है कि यस, अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न अपने टारगेट को अचीव करेगा, राइट। अब टारगेट कितना होना चाहिए? ये जो यहाँ से हमारी हाइट है, यहाँ से जो हमारी हाइट है आप देख रहे होंगे, अगर हम इसकी बात करें तो, अगर हम इस जोन की बात करें, इस जोन की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स रेदर, अगर 1000 यहाँ कंसिडर करें, यहाँ 750 है, 760, ओके, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स है। तो 300 पॉइंट्स का जो ये डीप है, ओके, जो हाइट है, ऑलमोस्ट यहाँ से इस जोन से ये 300 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है, वो हमारा टारगेट हो सकता है इस जोन से 300 पॉइंट्स, ओके, ऑलमोस्ट 1300 तक, ओके। अभी कितना है? अभी ये प्राइस है 1066, ओके। सो ये 1300 तक ऑलमोस्ट जा सकता है। सो हम इस रेडिको के चार्ट के हिसाब से, इस कप एंड हैंडल के हिसाब से हम 1300 का टारगेट सेट कर सकते हैं वंस
1100 के लेवल को ये क्रॉस हो जाती है तो हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न कंफर्म हो जाता है कि यस ये बुलिश पैटर्न है, ये कंटिन्यू करेगी बुलिशनेस को। ओके, अब दूसरा चार्ट देख लेते हैं, बजाज फाइनेंशियल सर्विस डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर भी आप एक कप देख रहे हैं। ओके, ये कप है और ये है उसका हैंडल। ओके, इस तरह से ये हमारा कप है, ये हैंडल है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे कहा जाता है कि कप एंड हैंडल पैटर्न में जितना लंबा टाइम फ्रेम हो उतना ही टारगेट इसका ज्यादा होता है, उतनी ही अच्छी ऑथेंटिसिटी होती है कप एंड हैंडल पैटर्न की। ओके, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक्यूमुलेशन, उसके बाद अप ट्रेंड। ओके, सो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है बजाज फाइनेंशियल सर्विस में डेली टाइम फ्रेम पे। टारगेट कितना होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, तो ये आप स्टॉप लॉस इस लोवेस्ट जो कि हैंडल का लो पॉइंट है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, डिपेंड कि आपका विजन कितना है। ओके, या फिर स्टॉप लॉस अगर रिस्क आपके हिसाब से ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आप इसका लोवेस्ट पॉइंट प्रीवियस कैंडल के लो के हिसाब से भी आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, अब टारगेट की बात कर लेते हैं। ये कप एंड हैंडल पैटर्न हमारा यहाँ पे, ये जो नेक लाइन है यहाँ पे पूरा होता है, राइट, यहाँ पे पूरा होता है। तो यहाँ से लेकर के इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, जितनी उसकी हाइट है, सपोज लोवेस्ट पॉइंट है 11,000 अप्रॉक्स। ओके, 11,000 है और ये जो नेक लाइन है हमारा 17,000 है, तो ऑलमोस्ट 6,000 का टारगेट आप लेकर आगे चल सकते हैं। मतलब इस पॉइंट से 6,000 पॉइंट ये आगे बढ़ सकती है। अगर इस जोन को क्रॉस करती है और ये नीचे नहीं आ जाता, ये नेक लाइन को क्रॉस करके ये नीचे ना डाउन ट्रेंड में ना आ जाए, जब तक ये इस जोन को ये क्रॉस करके ऊपर जाती है तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि यस कप एंड हैंडल पैटर्न अपने पैटर्न के हिसाब से ही वो टारगेट को अचीव करेगी। ओके, सो वेट करना होगा इस जोन को क्रॉस करके ऊपर जाने का। ओके, तो आप एक लॉन्ग पोजीशन इसमें बना सकते हैं। अब इसमें टारगेट कितना अचीव होता है, ये हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने हिसाब से एनालाइज करिए चार्ट को। अभी जो फिनरबस का जो भी वीडियोस है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। कप एंड हैंडल पैटर्न को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली चार्ट में कैसे एनालाइज किया जाता है, इसलिए ये दिखाया जा रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें ट्रेड लें। ओके, अगर आपको ट्रेड भी लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर एक बार कंसल्ट करें या फिर खुद एनालिसिस करें, उसके बाद ही ट्रेड लें और लॉन्ग बने। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्ट की। ये देखिए, ये यहाँ से हमारा पैटर्न बनना शुरू होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट से यहाँ एक अच्छी खासी एक्यूमुलेशन में ये हमारा कप यहाँ पूरा होता है और ये हैंडल बनता है। ओके, सो ये कप है और ये हैंडल है, राइट। इस पैटर्न के हिसाब से वैसे हम कौन सा चार्ट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आरपीजी लाइफ साइंस, अगेन डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, इस पैटर्न के हिसाब से ये हमारा नेक लाइन है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा नेक लाइन है। इस हैंडल ने तो अपना पैटर्न पूरा किया है, बशर्ते इसका सपोर्ट लेकर के ये प्राइस अगर ऊपर चली जाती है, ओके, तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न अपने टारगेट के हिसाब से ही अचीव करेगी। ओके, टारगेट कितना होना चाहिए, ये जो पैटर्न है इसका नेक लाइन से जो इसकी लोवेस्ट पॉइंट का हाइट है, ओके, ये जो हाइट है अगर हम इसे ऑलमोस्ट 450 समझे कि लोवेस्ट पॉइंट 450 है। ओके, और ये नेक लाइन है, अभी कितना प्राइस है 751, यानी कि ऑलमोस्ट 750। ओके, तो 750 और 450 के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट कुछ 300 का आता है, 300 पॉइंट्स का गैप आता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारी नेक लाइन है, यहाँ से 300 पॉइंट्स बढ़ सकता है। ओके, यानी कि 750 में 300 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो कुछ 1050 तक जाता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक यानी आरपीजी लाइफ साइंस अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से ये सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ जाता है तो इसका टारगेट 1050 का हो सकता है। ओके, लेकिन
रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये फिनरप्स बार बार कह रहा है आपको, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ये चार्ट में एनालाइज किया जा रहा है कि कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे होता है, उसका टारगेट कैसे अचीव किया जाता है। ओके, आप चाहे तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं और इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या वाकई में कप एंड हैंडल पैटर्न अपनी टारगेट के हिसाब से उतना अचीवमेंट दे पाता है, उतना पॉइंट्स गेन कर पाता है। कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी होता है, नो डाउट। इन जितने भी हमने कप एंड हैंडल पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, इन सबको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए ताकि हम ये पता कर सके कि किस तरह का पैटर्न कितना अचीव कर सकता है। ये इसकी बैक टेस्टिंग करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चार्ट पैटर्न की। ओके, ये देखिए, हम देख रहे हैं जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज अगेन डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, देखा जाए तो यहाँ यहाँ से यहाँ से हमारा ये कप की फॉर्मेशन होती है। ओके, यहाँ पर हमारा कप पूरा हो जाता है और ये हैंडल हो जाता है। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो ये हमारा नेक लाइन भी है और आप देख रहे होंगे ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस भी है। ये जो जोन है ये अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है। ओके, वैसे यहाँ पर डबल बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं होता तो भी डबल बॉटम होता और डबल बॉटम के हिसाब से भी इस हाइट, इस ये जो जितनी हाइट है वहां से इस नेक लाइन से भी ये अपना टारगेट अचीव कर लेता। ओके, ऐसा डबल बॉटम पैटर्न कहती है। डबल बॉटम क्या होता है नहीं पता है? डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, तो आप डिफरेंस ले सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का नाम है चार्ट पैटर्न। ओके, वहां पर आप डबल बॉटम देख सकते हैं क्या है, कैसे है, कितना टारगेट होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पर डबल बॉटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं ये कप है और ये हैंडल है। ओके, तो देखा जाए तो इसने रेसिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं इसने रेसिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है। यहाँ से जो इसकी हाइट है, यानी कि अगर सपोज हम इसे 140 तक पकड़े, अगर ऑलमोस्ट 140 पकड़े, तो 140 से इसका लोवेस्ट पॉइंट हम लगभग पकड़ रहे हैं। ओके, ये 100 है, यानी कि 40 पॉइंट्स का गैप है। ओके, 40 पॉइंट्स का गैप है, तो इस नेक लाइन से ये 40 पॉइंट्स जंप कर सकता है। ओके, 40 पॉइंट्स का जंप कर सकता है। सो इस तरह से जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज अपना कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट अचीव कर सकता है। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, ये जेके सीमेंट का चार्ट है, अगेन डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, जेके सीमेंट डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमारा कप यहाँ से बनना शुरू होता है, ये लोअर पोर्शन है। यहाँ से हमारी ये नेकलाइन यहाँ पूरी हो जाती है, हमारा कप वहाँ पूरा हो जाता है, उसके बाद बनता है हैंडल। ओके, सो ये हमारा हैंडल हो जाता है, ये कप हो जाता है, ये हैंडल बन जाता है। राइट, तो इस हिसाब से ये जेके सीमेंट में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है डेली टाइम फ्रेम पे। टारगेट कितना होना चाहिए? वैसे स्टॉप लॉस की बात की जाए तो स्टॉप लॉस सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में बने रहना चाहते हैं, तो उनके विजन के हिसाब से सबका स्टॉप लॉस अलग अलग होता है। कुछ लोग का विजन लॉन्ग टर्म का होता है तो स्टॉप लॉस इस लोअर पोर्शन पे रख सकते हैं। ओके, जहां पर हैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है। कुछ लोगों के लिए ये जो जोन है, इस कैंड ये जो जोन है इसका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, इस तरह से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्लस 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करते रह सकते हैं। ओके, टारगेट देख लेते हैं, टारगेट कितना होना चाहिए। जेके सीमेंट का टारगेट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो नेक लाइन है, ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन का हाइट जो है वो कितना होगा ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से 2840 अभी ब्लू में दिखा रहा है ये प्राइस। ओके, अगर हम इसे लोवेस्ट पॉइंट समझ लीजिए 2000 समझे। ओके, अगर हम लोवेस्ट पॉइंट को ऑलमोस्ट 2000 समझे, 2000, और इसे 2840 की जगह पे 2800 लेते हैं, यानी कि 800 पॉइंट्स। वैसे एग्जैक्ट पॉइंट्स हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 800 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो इस नेक लाइन से 800 ऐड करेंगे तो 3800 तक जाना चाहिए। ओके,
3800 तक ये इसका टारगेट अचीव होना चाहिए, हम टारगेट सेट कर सकते हैं। 3800 हर्डल क्या है? इस कप एंड हैंडल पैटर्न में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस का काम करता है। ओके, प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं देता। अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है ये प्रीवियस जो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर प्राइस आ रही है, फिर ऊपर चली जा रही है, आ रही है, ऊपर चली जा रही है, आ रही है, ऊपर चली जा रही है, तो इस तरह से ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये जो जोन है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो ये जो सपोर्ट है, ओके, ये इसका प्राइस बैंड आ जाता है। प्राइस बैंड कौन सा है? अगर आप देख लें तो ये जो है ये 3000 से लेके 3100 के बीच का एक बैंड हो गया है पूरा। ठीक है, ये बैंड एक प्रीवियस सपोर्ट जो होता है वो कभी कभी रेसिस्टेंस का काम करने लगता है। ओके, जिसे हम रोल रिवर्सल भी कहते हैं, राइट। तो वंस अगर इस जोन को, ये देखिए प्राइस हमारा यहाँ पर है, इस जोन को अगर क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली कप एंड हैंडल पैटर्न अपने टारगेट के हिसाब से हमें अचीव करके दिखाएगी। बट हर्डल इस 3000 से लेके 3100 के बीच का रेसिस्टेंस है। ओके, अच्छा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं पता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का नाम है प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन वहां पर अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने जेके सीमेंट का चार्ट देखा डेली टाइम फ्रेम पे, कप एंड हैंडल पैटर्न पे, साइमल्टेनियसली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की भी बात की कि वंस 3000 से लेके 3100 के बीच का जोन अगर क्लियर हो जाता है, प्राइस क्रॉस कर जाती है, तो डेफिनेटली 3800 को अचीव कर पाएगी। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है आप कोई भी ट्रेड ले, लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, अपनी एनालिसिस पे करें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लेकर ही करें। ओके, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में हैंडल का जो साइज है, हैंडल का जो साइज है वो कप के साइज से अगर 1/3 हो तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैंडल की साइज 50% से भी नीचे आ चुकी है कप के। ओके, अगर ऑथेंटिक कप एंड हैंडल पैटर्न जो वही होता है जिसमें हैंडल की साइज 1/3 होती है एज कंपेयर टू कप की साइज से, राइट। इसके अलावा कप एंड हैंडल पैटर्न में ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा लीड रोल प्ले करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट को सेट करने के लिए ये भी देखना जरूरी है क्या बीच में कोई ऐसा सपोर्ट जो रेसिस्टेंस बन जाए, हमारे लिए हर्डल बन जाए, वो तो नहीं है। कभी अगर ऐसा होता है तो कप एंड हैंडल पैटर्न एक्सेप्शन का भी काम करती है, टारगेट को अचीव नहीं भी करती है और वहां से बाउंस बैक दे देती है, नीचे आ जाती है। ओके, सो इस तरह से प्राइस एक्शन भी कप एंड हैंडल पैटर्न में लीड रोल प्ले करती है। सो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरिव्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।